हेलो गाइज, मैं हूं हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। एक बार फिर से मैं तहे दिल के साथ आप लोग का स्वागत करता हूं गाइज आज के इस सेशन के क्लास में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस सेशन के माध्यम से लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और भी अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम्स जैसे कि आपका यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस जो भी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें आप लोगों को 10 मिनट में 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है गाइज। तो क्यूज टेस्ट के माध्यम से 4 ऑप्शन आप लोग को दिए जाते हैं। तो इस क्यूज को पूरा ज़रूर लगाइए गाइज, क्योंकि आपकी तैयारी जितनी अच्छी होगी, आपकी संभावना उतनी ज़्यादा हो जाएगी कि सिलेक्शन आपका जल्द हो जाएगा। चलिए पॉजिटिव थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। जिंदगी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, इसलिए अपना बेस्ट शॉट दीजिए। देखिए गाइज, जिंदगी आपका जो है बहुत बेसब्री से इंतजार करिए। बस कमी क्या है, बस आपका अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आप अपना बेस्ट देने लगें, आपको हर एक वो चीज़ जो आप चाहते हैं अचीव कर लीजिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग को, तो हमारा टेलीग्राम चैनल चलता है गाइज अपना कोचिंग सेंटर के नाम से, जरूर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। और चलिए आज का पहला सवाल है आप लोग के बीच में गाइज, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ये आप लोग को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में गाइज। जी, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा गाइज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, अलार कलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ये आप लोग को बताना है गाइज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। जी गाइज, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, मिला लीजिएगा, है ना। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। कथन ए यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है, ये दोनों सही हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिएगा। ये एनडीए में पूछा गया सवाल था। जी गाज, बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए। ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, पहली हुआ था राजगीर में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी आपका कमेंट करना है आप लोग को, मैं आप लोग के ऊपर छोड़ के जाता हूँ। चलिए चौथा सवाल है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? मोस्ट वीवीआई सवाल है गाइज, ये भी सवाल आपका पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस मेंस में। जी गाइज, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, कुशीनगर में। याद रखिएगा, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है गाइज, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? 4 ऑप्शन आप लोगों को बीच है गाइज, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यूपी पीसीएस मेंस में, याद रखिएगा, इसलिए मोस्ट वीवीआई बनता है गाइज। जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ये 4 ऑप्शन आप लोग को बताना है गाइज, दिए गए हैं। ये भी आपका जेआरएफ नेट में पूछा गया था। जी बिल्कुल सही जवाब होगा गाइज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है गाइज, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? मोस्ट वीवीआई सवाल है गाइज, बहुत इजी है और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में।
जी गाइज बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा विष्णुगुप्त। एक चाणक्य को एक और नाम से पुकारा जाता है गाइज, वो नाम क्या है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज आप लोग के बीच में, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चार ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जी गाइज बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। मोस्ट वीवीआई गाइज ये एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। जी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है गाइज आप लोग के बीच में, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। भी एसएससी में पूछा जा चुका है। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, मिला लीजिएगा सभी बच्चे, ऑप्शन डी सही जवाब होगा कारुवाकी। ये कारुवाकी कौन थी, अशोक सम्राट का जो सम्राट अशोक था उनकी पत्नी थी, जिसे इसे इंस्पायर किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है गाइज आप लोग का, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया। ये भी एसएससी में पूछा जा चुका है गाइज। जी गाइज बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिलिएगा ऑप्शन ए सही जवाब होगा अर्धमागधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है गाइज, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था। यह भी एसएससी में पूछा जा चुका है गाइज। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा तक्षशिला भेजा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है गाइज, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। यह भी सवाल आपका एसएससी में पूछा जा चुका है काफी बार, साथ में यूपी पीसीएस में भी गाइज। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा एसएससी के बच्चों के लिए मोस्ट वीवीआई है। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो गाइज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। चार ऑप्शन आप लोगों के बीच है, सही आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में गाइज। ये भी सवाल एसएससी में पूछा जा चुका है। जी गाइज बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चार ऑप्शन में से सबसे प्राचीनतम राजवंश जो है ऑप्शन ए मौर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है गाइज, कौटिल्य या जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है किसका प्रधानमंत्री था। चार ऑप्शन आप लोगों के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। ये काफी बार पूछा चुका है, देखिए आरआरबी में पूछा जा चुका है, रेलवे में भी पूछा जा चुका है, आपका यूपी पीसीएस में पूछा चुका है और एसएससी में तो पूछा ही पूछाएगा। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया। चार ऑप्शन आप लोगों के बीच है, सही आंसर कमेंट करना है। जी गाइज बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 17 है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। चार ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ये भी सवाल आपका एसएससी में पूछा हुआ है गाइज। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य। जो चाणक्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। चार ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजना है कमेंट बॉक्स में। जी गाइज बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन
नंबर 19 ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच है। ये भी सवाल आप लोगों को पूछा जा चुका है एसएससी में। जी गाइज बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। ये भी सवाल आपका आरआरबी, एसएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस जितने भी है पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। काफी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए मोस्ट वीवीआई बनता है गाइस। 21 जी गाइस बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, पन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी गाइस बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजात शत्रु। तो बताना है कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में कि अजात शत्रु किस वंश से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है गाइज, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। 4 ऑप्शन आप लोग को बीच है, सही आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में गाइज। जी गाइज बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुणाल। अशोक का जो उत्तराधिकारी बना वो कुणाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है गाइज, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी गाइस ऑप्शन बी सही जवाब होगा, मिला लीजिएगा एक बार फिर से मैं बताता हूँ, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, विशाख दत्त। काफ़ी बार ये पुस्तक पूछा जा चुका है एसएससी में। चलिए आज का हमारा लास्ट सवाल है गाइस, जैसा कि आप लोगों को इस हर एक सेशन में 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है क्यूज टेस्ट के माध्यम से गाइस। तो ये हमारा लास्ट सवाल है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ये विषय वस्तु यानी मुद्रा राक्षस किस विषय से रिलेटेड है ये आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। जी गाइस बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में बतलाता है मुद्रा राक्षस। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हुए गाइज। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा गाइज। पसंद आएगा तो सेशन को जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी आगामी एग्जाम में हेल्प हो सके। और पूरा सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए रेगुलर गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले जय हिंद जय भारत दोस्तों।